13 जनवरी 2012 को दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपीय दौर पर निकलता है। ये जहाज ऐतिहासिक जहाज से भी बड़ा है। इस जहाज में करीब 4200 लोग बैठे हुए थे। इस जहाज में बहुत कमाल का फीचर्स लगा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट और तो एक टर्किंग बाथ और 13 बर्बर की दुकान है और तो और इसमें टर्किश बाथ भी लगा हुआ था। इस जहाज को इटालियन शहर के करीब एसवाना शहर में करीब 1 दिन का समय लगेगा, लेकिन अब फॉर्चुनेटली इसको सबसे पहले ही 2 घंटा ही हुआ था। उसके बाद एक से आका हो जाता है और कुछ देर के बाद मौन हो जाता है। उसके बाद जहाज की जितने भी लाइटें होती है वो बंद हो जाती है और कुछ का समय करीब 9:15 हुआ था। कई तो लोग ऐसे तो सो रहे थे, तो कई लोग तो खाना खा रहे थे। कुछ लोग सोए हुए भी देख रहे थे आखिर हो क्या आ रहा है। केबिन से निकलते हैं बाहर और देखते हैं तो बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका था। जहाज में इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से सारी इंजन ध्वस्त कर दिया था। कि कैप्टन सभी को ये नहीं बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद सबको रियलाइज हो चुका था कि ये जहाज सचमुच में डूबने वाली है। जहाज के कैप्टन सभी को छुपा कर रखते थे और उसके बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लगती है। पैसेंजर को लगता है कि ये आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है, ये तो हादसा टाइटैनिक तो जैसा नहीं है। सबको अनुभव होने लगता है कि ये टाइटैनिक जैसा तो नहीं हुआ। क्रोशिया इटालियन कंपनी द्वारा चलाया जाता था। धीरे धीरे जहाज टिल्ट करने लगती है। उसके बाद कुछ देर के बाद लोगों को रियलाइज होने लगता है कि आखिर ये जहाज पूरी तरह से डूबने वाली है। जहाज के अंदर पानी भी समा जाता है। इस जहाज को बनाने में करीब $570 मिलियन की खर्चा की गई थी। इस जहाज के कैप्टन मारियो नामक व्यक्ति के पास कॉल करते हैं। यह सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं इटाली में किसी और शहर में हूँ। तब तक कुछ देर के बाद इस फोन को कट कर दिया जाता है। ये जहाज पत्थर से टकरा जाती है और करीब 70 मीटर दूर तक इस जहाज को चीर कर रख देती है। 26 साल के एंड्रिया नामक एक व्यक्ति सो रहे थे अपने कैबिन में। वो अपने कैबिन से जब निकलते तो देखते हैं इतना बड़ा हादसा, वो देखकर चौंक जाते हैं। कैप्टन ने सोचा कि जहाज अगर बीच समुद्र में जाती है तो पूरे पैसेंजर मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद ये जहाज फिर से टर्न मोड़ लेते हैं। इन्होंने इतने कामों में इन्होंने एक ही काम अच्छा किया था कि जहाज को मोड़ लिया था। इतना तो अच्छा काम किया था, लेकिन इनको लगा कि लोग हमें हीरो की नजर से देखेंगे इस फैसला की वजह से। कैप्टन कुछ ऐसा कर देते हैं कि वहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे इनके केवल ही गालियां बरसती। कैप्टन जब जहाज छोड़ने को बोलते हैं तो पैसेंजर के बीच में काफी हलचल मच जाती है। कुछ पैसेंजर लाइफ बोट लेकर निकल पड़ते हैं और जिसको तैरना आता है वो भी कूद जाते हैं इस पानी में कि हाँ। आसपास के जितने भी लोग थे उनको पता चल गया था ये जहाज डूबने वाली है, फिर भी उन्होंने जैसे टील होती है जहाज को देखते हुए अपने जान को परवाह न किए इनको बचाने की कोशिश करती है और करीब 3000 पैसेंजर को बचा लेती है। कैप्टन को कावर्ड कह के पुकारा जाता था क्योंकि ऐसा काम ही ऐसा किया था ये। उसके बाद लीगल केस लगना शुरू हो जाता है इस जहाज के ऊपर। एक पैसेंजर को 10 लाख रुपया देने का वादा किया जाता है। इस जहाज को फिर से मरम्मत किया जाता है। तो बात आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों कि आखिर कैप्टन के साथ हुआ क्या, जो झूठ पर झूठ बोलता था और जहाज से कूद कर रवाना हो गया। जब कोर्ट में केस चल रहा था तो उसको बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर आपने वहां से क्यों भागा थी। वो बताते हैं कि जहाज पूरी तरह से टिल्ट हो चुकी थी, इसको मेरा पैर फिसल जाता है और मैं पानी में गिर जाता हूँ। उसने पूरी तरह से इसकी बातों को गलत साबित करता है और इसको 16 साल तक सजा सुनाता है और आज भी ये जेल में है। पूरी कहानी से एक सीख मिलती है कि अपनी कप्तानी किसी कार आदमी को मत देना जो अपना गलती का स्वीकार करता ही नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले।